दोस्तों नमस्कार। प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बाबू सिंह कुशवाहा की। बाबू सिंह कुशवाहा को लेकर के बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बाबू सिंह कुशवाहा इंडिया गठबंधन के अलायंस में शामिल होने के संकेत दे दिए हैं। बाबू सिंह कुशवाहा के एक खास इंटरव्यू में पूछा गया, क्या आप इंडिया गठबंधन में जाएंगे? तो उन्होंने खुद बताया कि हमारी कई बड़े नेताओं से बात चल रही है, यानी कि बाबू सिंह कुशवाहा की बात समाजवादी पार्टी के साथ भी चल रही है और कांग्रेस के साथ भी चल रही है। बाबू सिंह कुशवाहा का राजनीतिक कैरियर बहुत पुराना है, राजनीतिक रिकॉर्ड बहुत पुराना है। इनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, जेल भी गए। जेल से छूटने के बाद इन्होंने जन अधिकार पार्टी का गठन किया। बाबू सिंह कुशवाहा मायावती सरकार में एक पावरफुल मिनिस्टर थे। पावरफुल मिनिस्टर का मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे मायावती के खासम खास से थे। स्वामी प्रसाद मौर्य हो, बाबू सिंह कुशवाहा हो, इंद्रजीत सरोज हो, ऐसे तमाम लोगों में आते हैं। मायावती के बाद अगर कोई नेता था, मायावती के बाद अगर कोई खासम खास था तो बाबू सिंह कुशवाहा हुआ करते थे। इनके ऊपर आरोप लगे, जेल भी गए और इनका राजनीतिक करियर, मायावती की सरकार 2012 में तो चली जाती है, उसके बाद जेल जाते हैं। उसके बाद 2014 में बाबू सिंह कुशवाहा की पत्नी गाजीपुर से चुनाव लड़ती हैं कांग्रेस के टिकट पर। अब आप समझ सकते हैं, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ती हैं। 2024 में मोदी लहर प्रचंड लहर थी और उसी समय बसपा अलग लड़ रही थी, समाजवादी पार्टी अलग लड़ रही थी। कांग्रेस के टिकट पर दूसरे नंबर के कैंडिडेट रहती हैं इनकी पत्नी। केवल 32 से 35 हज़ार वोटों के अंतर से चुनाव हार जाती हैं बस। बाबू सिंह कुशवाहा की राजनीतिक पैठ कुशवाहा बिरादरी में, मौर्य बिरादरी में, साक के सैनी, ऐसी बिरादरियों में अच्छी खासी मानी जाती है। इन्होंने अपनी पार्टी का संगठन खड़ा किया है। प्रत्येक जिले में ही नहीं, आपको कई राज्यों में भी इनकी पार्टी का संगठन देखने को मिलेगा। चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, या दिल्ली हो, या हरियाणा हो, या कोई भी प्रदेश हो, अन्य प्रदेशों में इनके राजनीतिक संगठन हैं। लेकिन अभी तक लोकसभा या विधानसभा में इनकी पार्टी को विधायक या सांसद के तौर पे कोई प्रत्याशी भले ना जीता हो, लेकिन एक अच्छी खासी इनकी पैठ मानी जाती है। और लगातार हमने खुद देखा है, लगातार जिलों में भ्रमण करते रहते हैं। अनेक जिलों में इनको चाहने वाले भी लोग हैं। बाबू सिंह कुशवाहा की रैली मैं आपको दिखा देता हूं। अगर ये रैली करते हैं, इनकी रैली में इनको चाहने वाले ज़्यादातर शाक्य सैनी, कुशवाहा, मौर्य, ये सब लोग इनकी रैली में आते हैं। मैनपुरी में आप देख सकते हैं इनकी रैली होती है। मैनपुरी में बाबू सिंह कुशवाहा एक अच्छे वक्ता के तौर पर भी जाने जाते हैं, एक अच्छा भाषण भी देते हैं और लोगों को जागरूक करने में भी अपनी कोई कोर कसर नहीं रखते हैं। आप देख सकते हैं बाबू सिंह कुशवाहा की कुछ रैलियां, और इनके आप मायावती के साथ इनका बहुत अच्छा रिश्ता था। ओवैसी के साथ पार्टी में गठबंधन करके चुनाव लड़ चुके हैं। राहुल गांधी की तरफ से इनको टिकट भी मिला था 2014 में। इनकी वाइफ चुनाव लड़ी थी और मैं बताया हूं 32,000 वोट से चुनाव हारे थे, बस मात्र 32,000 वोट से चुनाव हारे थे। और बहुत भीड़ भी आती है इनके रैलियों में। अब भाई, चुनाव में छोटे छोटे दलों का बड़ा महत्व होता है। छोटे छोटे दल कभी खुद सीट नहीं जीत पाते, लेकिन 2,000, 4,000 हर विधानसभाओं में इनके पास वोट होते हैं। 2,000, 4,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 तक भी वोट होते हैं। और इनका गठबंधन भी होता रहता है किसी न किसी पार्टी के तहत। तो अगर बड़ी पार्टियों के साथ इनका गठबंधन हो जाता है तो सीट देने में भी, सीट निकालवाने में भी काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। तो बाबू सिंह कुशवाहा और मायावती का सीधा संबंध रहा है पहले भी। आप देख सकते हैं फोटो, आप देख सकते हैं बाबू सिंह कुशवाहा और मायावती के यहाँ जाया करते थे। बाबू सिंह कुशवाहा को एक बहुत बड़ा पद मायावती ने दिया था। अगर कहें या अब आप कहें, अगर किसी भी मौर्य बिरादरी को किसी ने सम्मान दिया था सबसे ज़्यादा, तो मायावती ने ही दिया था। इसमें हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि मायावती के यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य रहे, बाबू सिंह कुशवाहा रहे और बहुत सारे लोगों को नौकरियां भी मिली हैं मायावती के ज़माने में। ऐसा बात नहीं है। तो बाबू सिंह